Hey guys, welcome back to my channel. This is Shagun from the Study Lover Shagun. आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 केमिस्ट्री के बारे में, जिस चैप्टर का नेम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। तो जो पुराने ज़माने के जो लोग थे वो क्या करते थे कि जो चीज़ खाने में खट्टी है उसको क्या बोल दिया जाता था पहले, एसिड। तो उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या हुआ कि फिर ऐसे इन्वेंशन हुई कि अगर हम कोई चीज़ को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि पानी के अंदर डालेंगे, तो अगर वो H पॉजिटिव आयंस को अगर वो रिलीज़ करेगी तो उसको एसिड कंसीडर कर दिया जाएगा। और ये सेकंड पॉइंट इसका नोट करो कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक नींबू है और नींबू में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो अगर तो वो रेड चेंज किया हो गया तो वो क्या होगा, एसिड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पहले से अगर हम रेड कलर का डालते हैं और वो कलर चेंज ना करता, और इसके एग्ज़ाम्पल हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। उसके बाद ये बस एसिड का हमें इतना ही याद करना है। इसके मेन पॉइंट हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दीज आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, they give H positive ions in aqua solution and acid also corrode metal। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम तोड़ें तो इसके पहले फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। और अगर हम HCl को अगर हम डिवाइड करें तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिवाइड होता है। तो H पॉजिटिव जो है वो क्या है, हाइड्रोजन आयंस को, इसका मतलब ये है वो रिलीज़ कर रहा है। तो उसके बाद दो टर्म्स हो रहती है, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। तो कंसनट्रेटेड और जो डाइल्यूट है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है। डिल्यूट वो होते हैं जो कि एसिड की क्वांटिटी कम होती है एंड वाटर की ज़्यादा, और कंसनट्रेटेड वो होते हैं जो इसमें एसिड की ज़्यादा क्वांटिटी होती है और वाटर की कम। इसको लर्न करने का एक अच्छा तरीका है, ये चैप्टर का नेम ही एसिड है तो हमें एसिड पे कंसंट्रेट करना है। तो एसिड की ज़्यादा और वाटर की कम, और बाकी तो अपने आप हो ही जाएगा। तो डिल्यूटर कंसंट्रेटेड इज़ वेरी इजी। देन बारी आती है बेसिस की। तो वही चक्कर है, पुराने ज़माने के लोग वो मानते थे कि जो चीज़ कड़वी है वो क्या हो गया, बेस, और जो चीज़ खट्टी है वो क्या हो गया, एसिड। तो फिर एक तो ये है दीज आर बिटर इन टेस्ट। उसके बाद जब हम एसिड को जब हम उसमें डालते थे एक्वा सॉल्यूशन में तो वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता था, और अगर हम सेम ही बेस को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साबुन होता है, साबुन भी एक उसमें आता है बेस में, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में वो OH नेगेटिव आयंस को रिलीज़ करता है, तो वो क्या हो गया, बेस। उसके बाद एसिड का कलर क्या होता है, रेड लास्ट में, और बेस का कलर क्या होता है, ब्लू। B से ब्लू एंड B से ब्लेस। और इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर अल्कली क्या होता है कि दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। ये एक ऐसे बेसिस होते हैं जो कि वाटर में घुल जाते हैं। तो फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि सारे जो अल्कली हैं वो बेसिस हैं पर सारे बेसिस अल्कली नहीं है, ऐसा क्यों। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देन उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो बिटर वाला, दीज आर दी बिटर इन टेस्ट। उसके बाद सोपी टू टच, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोपी टू टच। अगर हम इसको छुएंगे तो हमारे हाथ में झाग आने लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप साबुन को छूते हो और साबुन को छूते ही आपके हाथ में झाग आने लग जाती है, तो बेस का इतना। उसके बाद
तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपना स्मेल या अपना कलर चेंज कर लेते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के हिसाब से। सबसे पहले नेचुरल, ये कि प्लांट से मिलता है। ये दी दोज इंडिकेटर फाउंड इन प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। उसके बाद लिटमस और टर्मरिक का एग्जांपल है। और अगर हम लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे वो रेड होएगा, पहले भी पढ़ के आए हैं वो हम। और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो क्या होंगे? ब्लू। और अगर हम हल्दी को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो क्या होगा? येलो। और अगर हम बेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हर साल ज़रूर आता है। So be careful and study, and turmeric is very important one. Then we have synthetic indicator। ये एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। इसके एग्जांपल हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फ्थलीन। देन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओल्फैक्टरी ये क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपनी स्मेल चेंज करते हैं। ये खाली स्मेल की बात हो रही है। तो इसके एग्जांपल्स है वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल। अगर हम मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड, बेस में डालेंगे तो येलो। फेनोल्फ्थलीन को अगर एसिड में डालेंगे तो कलरलेस एंड बेस में डालेंगे तो पिंक। तो ये डिफ़िकल्ट है तो हमें इसको याद करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद ऑर्डर की बात आती है। और अगर हम वेनिला एसेंस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो उसकी बहुत हाई स्मेल आएगी, और बेस में डालेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। और अगर हम लौंग के तेल को एसिड में डालेंगे तो हाई स्मेल आएगी, और बेस को डालेंगे तो लो स्मेल। आई होप आपको जितना पढ़ाया हो उतना समझ आया हो। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।